हेलो स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन पर जो आपके क्वेश्चन दिख रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनाया गया है। देखने में क्वेश्चन आसान है लेकिन गजब की ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है और गजब का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेहतर इन्फॉर्मेशन लगने वाला है जो जे एडवांस में इस उस इन्फॉर्मेशन पर बहुत सारे क्वेश्चन जे एडवांस में आ चुके हैं और मेंस में भी आ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। यहाँ पर बताया गया आपको कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका एक रूट जो है कॉट पाई बाई 12 है। ओके, और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा अदर इन्फॉर्मेशन और भी दे रखा है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि ये ए बी सी जो है वो रेशनल है। ओके, रेशनल नंबर है, यही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और दूसरा एक इन्फॉर्मेशन और है कि ए बी सी का जो जीसीडी है वो 1 है। ठीक है, जीसीडी का मतलब आप समझते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। अब पूछा गया कि आप ए प्लस बी प्लस सी बता दें। एक बेहतर क्वेश्चन है ये। देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, की कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे इसमें, की कंपोनेंट इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए क्या है इसमें, वो सब देखने वाले हैं। देखिएगा, पहली बात तो ये जो एक क्वेश्चन है इसका रूट जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट एक रूट तो आपको दे रखा है कॉट पाई बाई 12। ओके, अब ये कॉट पाई बाई 12 निकालना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा रूट तो हमें नहीं पता, लेकिन पहला रूट तो कॉट पाई बाई 12 है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन है कि ए बी सी जो है वो रेशनल है, बिलोंग्स टू क्यू, मतलब रेशनल है। ठीक है, तो इस अच्छा ये की कंपोनेंट है भाई, इस क्वेश्चन को क्रैक करने का ये की कंपोनेंट यही है। ए बी सी अगर रेशनल है और रूट निकाल लेंगे कि रूट एक्चुअल में है क्या, तो कॉट पाई बाई 12 होता क्या है, तो पाई को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो आता है ये 180 डिग्री डिवाइड बाई 12, और सॉल्व करेंगे तो आता है 15 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉट ऑफ 15 डिग्री। अब कॉट 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद भी नहीं है तो इसको हम लोग क्या कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे ना, 10 45 माइनस 30, तो यहाँ से 10 15 आ जाएगा, और 10 15 आएगा 10 45 माइनस 30, 10a माइनस बी, तो ये होगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b 1030। ओके, ये होगा। इससे हम लोग 10 15 निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट 15 आ जाएगा। चलिए मैं कैलकुलेट करके दिखाई देता हूँ। 10 15 तो 10 45 1 होता है, ये 1/√3 होता है, और ये यहाँ प्लस हो गया 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, 10 45 1 होता है तो ये 1 प्लस 1 अपॉन √3 होगा। सिंप्लीफाई करें तो √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 होगा, और नीचे भी √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अगर मैं इसको रेसलाइज करता हूँ, यार रेसलाइज क्यों करूँगा, अब इसी का रेसिप्रोकल कॉट 15 हो जाएगा, तो चलो कॉट 15 लिख देता हूँ, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। रेसलाइज कर लेते हैं इसको, √3 माइनस प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, रेसिप्रोकल लिया तो नीचे माइनस हो गया तो प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 प्लस 1। ये नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत सिंपल मैथ है ये। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन 3 माइनस 1, तो नीचे हो जाएगा आपके पास 2, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 2ab यानी 2√3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कॉट 15 की वैल्यू आपके पास आ जाती है, और वो है अपने आप में यहाँ पर 2 प्लस √3। सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, 2 से काट दिया, 4 प्लस 2√3, 2 कट गया तो 2 प्लस √3 है। तो यहाँ से क्लियर पता चल गया कि भैया एक रूट जो है वो 2 प्लस √3 है, जिसको इन लोगों ने कॉट पाई बाई 12 बता रखा था। तो क्वेश्चन एक थोड़ा सा अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया यार, कॉट पाई बाई 12 की वैल्यू बताओ। अगर लोगों को याद नहीं तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए याद होना चाहिए आपको। ठीक है, 2 प्लस √3 आ गया। अब देखिए की कंपोनेंट क्या था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ए बी सी रेशनल नंबर है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया जाता है कि अगर ए बी सी रेशनल है और एक रूट 2 प्लस √3 है तो दूसरा रूट 2 माइनस √3 होगा, यानी इररेशनल रूट्स पेयर में होते हैं। पेयरिंग है ना इसकी, 2 प्लस √3 2 माइनस √3। जैसे कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में रहते हैं, 1 प्लस आयोटा तो 1 माइनस आयोटा रहेगा, लेकिन ए बी सी कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ये भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, रेशनल है, तो रेशनल होने की वजह से ये एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये होगा। अगर ए बी सी रेशनल नहीं होता तो क्वेश्चन करना मुश्किल था, इम्पॉसिबल, डेटा एरर बोल सकते थे। ठीक है, लेकिन उसने दे दिया भाई ए बी सी रेशनल है तो दूसरा रूट आ गया। ओके, अब मैं फॉर्मेशन ऑफ क्यूई के हिसाब से, अब 10th का कंसेप्ट लग जाएगा, आपने पढ़ा होगा, अल्फा और बीटा रूट दे रखे हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, तो वो डायरेक्ट एक फॉर्मूला उसका यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कॉट 15 कैसे लेकर आया हूँ, ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, अब हमें पता है कि ये फॉर्मूला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है, वो आप सब जानते हैं, वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, अगर रूट आपको दिया हो, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके,
तो अब सम ऑफ रूट आपको पता है क्या चल जाएगा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 2 + √3 2 - √3 यानी 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 - 3 यानी 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1, दिस इक्वल टू 0। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या थी, वो ये था कि ए बी सी का जो GCD निकालते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालते हैं इसका, वो 1 है। तो देखिए इसका है क्या, इसमें ए बी सी इसको मान सकते हैं क्या, 1 और -4 और 1 का, तो इसका GCD निकाले तो 1 आएगा, 1 ही है जो सबको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसका GCD 1 है, यानी ए की वैल्यू आप डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 1 होगी, कंपेयर करके ए की वैल्यू 1 होगी, बी की -4 होगी और सी की 1 होगी, तो ए यहाँ से 1 हो गया, बी -4 हो गया और सी 1 हो गया। a + b + c पूछा गया था, तो ये आ जाएगा -2, तो यही आंसर है। अच्छा मैंने ए बी सी, अच्छा GCD का मतलब क्या है यहाँ पर, क्या यूज, इसका यूज क्या हुआ, इसका यूज ये हुआ कि ये अगर 0 हो रहा है तो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तब भी ये 0 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बन जाएगी, और इसका रूट अभी भी 2x² - 8x + 2 = 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अभी भी यही है, ये दोनों रूट अभी भी है। तो यहाँ से a + b + c कुछ अलग आएगा ना, और यहाँ पर इसका GCD ABC का GCD 1 नहीं हो 2 होगा, तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि GCD 1 है, और GCD 1 होने की वजह से आप ए और बी और सी की स्पेसिफिक वैल्यू पा जाते हैं जो होना चाहिए। तो आंसर a + b + c क्या जा रहा है, -2। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगा है, ये ट्रिग्नोमेट्री लगी है जिससे हम cos π/12 की वैल्यू निकाल लिए हैं। तो ये एक बेहतर क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, और इसमें 2 कंसेप्ट आपको सीखने को मिले। इस तरह की जानकारी के चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।